Assalamualaikum. Today we are going to continue exercise 4.7. Question number 15 is to make this expression a perfect square. What should be added to it? What should be subtracted from it? And what will be the value of a? We have to answer these three parts. ठीक है, तो इन थ्री पार्ट्स को आंसर करने से पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी है। ये एक्सप्रेशन है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट और वैल्यू ऑफ ए क्या होनी चाहिए। तो हम पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ऑलरेडी अरेंज अ हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर। A4 का स्क्वायर रूट आता है ए स्क्वायर। इट मीन्स मैं ए स्क्वायर से डिवाइड करूँगी और जिससे डिवाइड करूँगी वही मेरे आंसर में आ जाता है। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा A4। एज़ पर रूल ऑफ डिवीजन साइन चेंज हुआ, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द टर्म्स जो है वो नीचे हम ब्रिंग डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जब हम डिवाइज़र को नीचे ब्रिंग डाउन करते हैं तो लास्ट टर्म के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2a स्क्वायर। अब मुझे एलिमिनेट करना है -10a³, तो मैं 2a स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर -10a³ आएगा। माइनस की रिक्वायरमेंट है तो माइनस प्लेस कर दूंगी। 2 को 5 बनाने के लिए 5 लगाऊंगी और ए स्क्वायर को A³ बनाने के लिए ए लगाऊंगी। तो यहाँ पे अगर मैंने -5a लिखा है तो यहाँ पे भी -5a लिखना ज़रूरी है। तो -5a को जब 2a से मल्टीप्लाई किया तो -10a³ आ गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 5 टाइम्स 5 इज़ 25 एंड a इंटू ए इज़ a स्क्वायर। एज़ पर रूल ऑफ डिवीजन नेक्स्ट साइंस जो है एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 27 में से मैं 25 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर और बाकी रिमाइंडर को एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लूँगी। उसके बाद जब मैं डिवाइज़र को नीचे ब्रिंग डाउन करूँगी तो लास्ट टर्म के साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होता है 2, तो मेरा जो न्यू डिवाइज़र बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर -10a। अब मुझे एलिमिनेट करना है 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2a स्क्वायर या दैट इज़ 1 अगर मैं आंसर में लगा रही हूँ तो 1 मैं डिवाइज़र के साथ भी लगाऊंगी। ये 1 इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू 2a स्क्वायर इज़ 2a स्क्वायर। 1 इंटू -10a इज़ -10a। 1 इंटू 1 इज़ 1। एज़ पर रूल ऑफ डिविजन सेकेंड एक्सप्रेशन के साइंस को चेंज करूँगी और उसके बाद जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दूँगी। ये कैंसिल आउट हो गया। -9 + 10 विल मेक योर आंसर 1a +2 -1 विल मेक योर आंसर +1। तो आपका जो रिमाइंडर बचा वो a+1 बचा है। ठीक है, ये आपका डिवाइज़र बड़ा हो गया, रिमाइंडर छोटा हो गया, इसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो इधर हमें रिमाइंडर की क्या जगह चाहिए होता है, 0 चाहिए होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट शुड बी एडेड टू इट। हम इसमें क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए और ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, +a और +1 को 0 बनाने के लिए, +a को 0 बनाने के लिए मैं -a मुझे हमें चाहिए और +1 को 0 बनाने के लिए मुझे -1 चाहिए। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट शुड बी एडेड टू इट टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ऑपोजिट साइंस वाले जो हैं हम वो ऐड कर देते हैं। एंड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, तो हम सेम साइंस वाले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि माइनस साइन जो है इन एक्सप्रेशन के साइन को चेंज कर लेगा। जब मैं a+1 -a+1 करूँगी तो माइनस साइन इनके साइन चेंज कर देगा और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 का हो जाएगी। फिर लास्ट में पूछा गया क्वेश्चन में व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रिमाइंडर इसका किसके इक्वल होना चाहिए था, 0 के इक्वल होना चाहिए था। रिमाइंडर आपका क्या है a+1, वो किसके इक्वल होना चाहिए था, 0 के इक्वल होना चाहिए था। यहाँ पे +1 है, जब उधर शिफ्ट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 16 द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज अ कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन डिवीजन का सम बनाएंगे, डिवाइड स्क्वायर रूट फाइंड करना शुरू करेंगे। तो x4 हाईएस्ट पावर है तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर एक्स स्क्वायर आता है। तो एक्स स्क्वायर हम डिवाइजर में भी लिखेंगे और आंसर भी लिखेंगे। ठीक है, तो जब मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आंसर आ जाता है x4। एज पर रूल ऑफ डिवीजन सेकंड एक्सप्रेशन के साइन को चेंज का ये कट गया और सारा रिमाइंडर हमने एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया। जब हम डिवाइजर को नीचे ब्रिंग डाउन करेंगे तो हम मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2 करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब हमें एलिमिनेट करना है -12x³ को। तो 2x स्क्वायर के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर -12x³ आएगा। एक तो माइनस साइन चाहिए हमें, वो लिख देंगे। फिर 2 हाउ मेनी टाइम इज़ 12, 6 टाइम इज़ 12 वो लिख देंगे और x स्क्वायर को x³ बनाने के लिए x लिख दिया। तो -6x अगर मैंने
लिखा है उसमें आंसर में, तो -6x मुझे डिवाइज़र में भी लिखना पड़ेगा। अब -6x को मैं 2x² से मल्टीप्लाई करूँगी तो -12x³ आ जाएगा, और -6x को जब मैं -6x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर +36x² आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास x² वाली कोई टर्म नहीं है, तो मैं +36x² को लास्ट में लिख दूँगी, क्योंकि ये x के साथ तो कांस्टेंट के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, और साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा। अब जब मैं कॉपी डाउन करूँगी नीचे रिमाइंडर, तो रीअरेंज कर लिखूँगी। पहले मैं x² वाली टर्म लिख दूँगी, फिर मैं x वाली टर्म लिख दूँगी, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और जब मैं इसको डिवाइज़र को नीचे ब्रिंग डाउन करूँगी तो लास्ट टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा न्यू डिवाइज़र 2x² -12x, ठीक है। अब मुझे -36x² को एलिमिनेट करना है, तो मैं 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास -36x² हो। एक माइनस साइन के लिए मैं माइनस की रिक्वायरमेंट है, माइनस लगा दूँगी। 2 को 36 बनाने के लिए मैं 18, 2 टाइम 36, और x² ऑलरेडी है तो मुझे इधर और को वेरिएबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो -18 इंटू 2x² इज़ -36x²। जब मैंने -18 ऊपर लिखा तो मुझे इधर डिवाइज़र में भी लिखना है, ठीक है। फिर -18 इंटू -12x इज़ +216x, और -18 इंटू -18 इज़ +324, ठीक है। एज़ पर रूल ऑफ डिवीजन सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज हुआ है, ये कट गया। एक हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया px -216x, और एक मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया q -324, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि ये दोनों जो ये एक्सप्रेशन है परफेक्ट स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन px -216x भी 0 के इक्वल होना चाहिए, और q -324 भी 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब हम सॉल्व कर इसमें से p और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ p -216 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे q के साथ -324 एक्स्ट्रा अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो q की वैल्यू आ जाएगी 324। अब यहाँ पे x डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाकर 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा p -216 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे p के साथ 216 एक्स्ट्रा उधर शिफ्ट करेंगे तो p की वैल्यू आपके पास 216 आ गई। तो p की वैल्यू आपके पास 216 है, और q की वैल्यू आपके पास 324 है। In question number 17, the question is for what value of k the expression becomes a perfect square. k की क्या वैल्यू हो कि जो ये गिवन एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू y4 है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो y² आता है, ठीक है। y² को जब हमने y² से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, y4, ठीक है। एज पर रूल ऑफ डिवीजन साइन चेंज किया, कट गया, और बाकी सारे रिमाइंडर को एज इट इज़ हमने क्या कर लिया, कॉपी डाउन कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी 2 था, जब हम डिवाइज़र को नीचे ब्रिंग डाउन करेंगे तो हम लास्ट टर्म के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2y² आ जाएगा। अब 2y² के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 4y² आता है, दैट इज़ 2। तो हम 2 जब आंसर में लिखेंगे तो 2 हमें डिवाइज़र में भी लिखना है। 2 टाइम्स 2y² इज़ 4y², 2 टाइम्स 2 इज़ 4, ठीक है। अब आप 4 के कांस्टेंट के नीचे लिख दें, यहाँ 4 आप लास्ट में लिख सकते हैं, वो दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। साइन चेंज किए, ये आपके पास कट गया, यहाँ से आपके पास बच गया k -4, और फिर बच गया 8y² प्लस 4y4, ठीक है। अब आपके पास लास्ट 3 टर्म्स बची हैं, ये पूरी एक टर्म है सिंगल, ये दूसरी बची है, और ये तीसरी बची है। अब हमने डिसाइड करना है कि जब हम चलें इसको तो ब्रिंग डाउन नीचे करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, 2y² प्लस 4। अब हमने यहाँ पे डिसाइड करना है हमने किसको एलिमिनेट करना है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल जब हम हाईएस्ट से लोएस्ट पावर को एलिमिनेट करते हैं तो सेंटर में कांस्टेंट आता है, तो अब ये कांस्टेंट की बारी एलिमिनेट करने की। लेकिन k -4 का आंसर हमें नहीं पता कि क्या होता है k -4 का आंसर, क्योंकि k तो अननोन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 12 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ k। अब हम क्या करें, अगर आप जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस देखो जिसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है
तो आंसर में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट होता है पहला वही होता है, और जो लास्ट आपका टर्म होता है उसका स्क्वायर रूट आपका जो होता है लास्ट टर्म का आंसर होता है, ठीक है। तो इसको करने का एक ट्रिक है, जो आपकी लास्ट टर्म है 4/4, ठीक है, इसका हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आता है 2/y², ठीक है। इसका मतलब है 2y², आप यहाँ पे भी लिखोगे आंसर में भी और आप डिवाइज़र में भी लिखोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे। जब 2y² को आप 2y² से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आता है 4। जब आप 2y² को 2y² से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास, जब आप 2y² को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8y², और जब आप 2y² को 2y² से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आता है 4/4। एज़ पर रूल ऑफ डिवीजन सेकेंड एक्सप्रेशन के आप साइन चेंज करोगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और k-4 और -4 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आता है k-8, ठीक है। तो ये k-4 और -4 को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास क्या आता है k-8, एज इट इज़ रिटन इन द क्वेश्चन कि k की क्या वैल्यू हो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो रिमाइंडर किसके इक्वल होता है 0 के, इसलिए हमने k-8 को किसके इक्वल ले लिया 0 के, और यहाँ पे -8 है, जब हम उधर शिफ्ट करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास +8।